विडंबना देखिए, 23 दिसंबर का दिन आर्य समाज के इतिहास में कहिए या आर्य समाज के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है और उसी दिन हमारे आर्य समाज के नेता या हमारे आर्य समाज के ये क्या कहूँ मैं शब्द नहीं मेरे पास, इन लोगों को थोड़ा भी शर्म इस बात के लिए नहीं आती है कि वो किन लोगों के लिए दे रहे हैं, किस तारीख में दे रहे हैं। आपने 23 दिसंबर को अपना कार्यक्रम रखा होता, स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस को आपने आर्य समाज मॉडल टाउन पानीपत की तरफ से मनाया होता तो हम लोग भी खुश होते, पूरी दुनिया के लोग उससे प्रेरणा लेते। लेकिन आपने ऐसा ना करके किसी साईं की एक टीम को सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये के लालच में किराए पर दे दिया और 23 तारीख को जहां स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाना चाहिए था, आपने किसी अन्य कार्यक्रम की योजना वहां से प्रारंभ करवा दी। अच्छा हुआ आर्य समाज के कार्यकर्ता जागे और सभी कार्यकर्ताओं का, जिन जिन भी कार्यकर्ताओं ने हिम्मत की, और अमित सिवाहा जी ने बताया कि सुलेख सिवाहा जी हैं, उन्होंने उनको सचेत किया, उन्होंने उनको बताया, फिर वो बात मेरे पास भी पहुंची और आर्य समाज के कार्यकर्ता भी लगे दोनों तरफ, चाहे आयोजन समिति के लोग थे या जिन्होंने किराए के लिए वो जगह दी थी, सबके पास इन आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किए। बधाई देता हूँ, पर इसका मतलब इतना ही नहीं है कि आप यहीं शांत हो जाएंगे। शशि चड्ढा जी ने अभी कोई माफ़ी भी नहीं मांगी आर्य समाज के किसी भी कार्यकर्ता से या आर्य समाज के उन लोगों से जिनकी भावनाओं को ठेस लगी है। विडंबना है हमारे साथ, हम लोग बहुत ढुलमुल रवैया अपना लेते हैं और कहीं ना कहीं जब हमारे जैसे कोई सन्यासी इस पाखंड के ऊपर थोड़ा तीखा बोलते हैं तो आप लोग ऐतराज़ करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, खास करके आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से, हमें आर्य समाज की आइडेंटिटी जो है, आर्य समाज का अस्तित्व अलग रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो हिंदू समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसी में से आर्य समाज के कार्यकर्ता निकल करके आते हैं और उनकी दिक्कतें भी हमें समझनी है। हम भी हिंदू समाज के साथ खड़े हुए हैं, कोई उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनके रक्षक भी हैं और एक तरह से उनको सजग करने के लिए भी हैं और उनको वेद के रास्ते पर लेकर के आने के लिए हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं। इसमें थोड़ा सा एक अंतर हमें करना पड़ेगा कि जहां आर्य समाज के अधिकारी बनाने की बात आती है वहां हमें ये निश्चित करना पड़ेगा, यदि हम आर्य समाज का प्रधान, आर्य समाज का मंत्री या आर्य समाज का कोई भी अन्य पद किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देते हैं और ख़ास करके उस व्यक्ति को जो सिद्धांत भी जानता है, जो महर्षि दयानंद की विचारधारा भी जानता है, जो आर्य समाज के नियम भी जानता है, आर्य समाज के कायदे कानून भी जानता है, आर्य समाज की विचारधारा से भी ओतप्रोत है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम प्रधान बनाते हैं या कोई मुख्य जिम्मेदारी देते हैं तो एक बात तो उसमें से निकल करके ये आएगी कि कभी भी सिद्धांत विरुद्ध कोई कार्य आर्य समाज में आयोजित नहीं किया जाएगा। हम लोग अक्सर लालच में कहिए, स्वार्थ में कहिए या फिर किसी भावुकता में हम लोग ऐसे लोगों को आर्य समाज का प्रधान बना देते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं। पैसे वाला होना एक अलग बात है, बहुत से लोग हैं जो आर्य समाजी नहीं है और आर्य समाज को पैसे देते हैं, दान देते हैं, आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ इस बात के नाम पर साहब ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्या बिजनेस है साहब ये साबुन बेचता है प्रधान बना दो, साहब ये मसाले बेचता है प्रधान बना दो, साहब ये बहुत बड़े इसका 200 एकड़ का फार्म हाउस है प्रधान बना दो। साहब इसके बिजनेस से आर्य समाज का क्या लेना देना है? उनको आर्य समाज में सहयोग करना तो कीजिए सहयोग, आप आर्य समाज के सत्संग में आइए, आर्य समाज के कार्यक्रमों को सुनिए, अपने विचार रखने आप अपने विचार रखिए, लेकिन आप उनको अधिकार दे देंगे तो आर्य समाज का विचार नहीं फैलेगा, वहाँ व्यापार फैलेगा और उसी का दुष्परिणाम ये निकला है। आज अधिकांश आर्य समाजों में आर्य समाज कम और शादी के अड्डे ज़्यादा बन गए हैं। और आपने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वो बहुत सख्त फैसला भी सुना होगा कि आर्य समाज मंदिरों में जो शादियाँ करवाई जाती हैं ये समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। ये तो एक पक्ष है, लेकिन आर्य समाज के भवन को आप शादियों के लिए दे देते हैं, वहाँ पर अश्लील गाने बजते हैं डीजे में, वहाँ पर शराबें पी जाती हैं, वहाँ पर जो है मांसाहार परोसा जाता है और आर्य समाज के लोग जो है इस पर सावधान नहीं होते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जो आपने अधिकारी बनाया है उसके दिमाग में व्यापार है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए कि भाई पैसा चाहिए आर्य समाज के लिए, पर उस पैसे का करोगे क्या? पैसे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप इन सीमाओं को रोकिए, आप फोकस करें विचार के प्रचार का। व्यापार चलाने के लिए आप अपना बिजनेस करते रहिए, उसमें परमात्मा आपको बहुत मुनाफा दे और उसमें से कुछ पैसे आप आर्य समाज में दशांश जिसको कहते हैं वो जो आर्य समाज में दान कीजिए तो आपके घर का भी लाभ होगा और आर्य समाज का भी। आर्य समाज के अंदर आप यदि प्राथमिकता ऐसे लोगों को देंगे तो इस प्रकार की भूलें होंगी और कहीं ना कहीं हम लोग
कहीं पक्ष देखते हैं, कहीं व्यक्ति देखते हैं और फिर ढुलमुल रवैया अपना लेते हैं और उसी का दुष्परिणाम होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप लोग शायद बहुत से लोग उस समय चुप रहे जब दिल्ली के अंदर भागवत की कथा की गई आर्य समाज मंदिर के अंदर। हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया और खुद मेरा विरोध किया लोगों ने कि आप लोगों को इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। जब आर्य समाज के लोगों से पूछा गया कि आपने भागवत की कथा क्यों करवा दी, तो वहाँ के अधिकारियों का जवाब था कि साहब इन्होंने ये कहा था कि आप भागवत की कथा करने दीजिए, हम आपके यहाँ एयर कंडीशन लगवा देंगे, क्योंकि हॉल में जब बैठते हैं तो गर्मी लगती है। अरे ऋषि दयानंद तो सड़कों के ऊपर घूमे हैं, ऋषि दयानंद ने तो ईंट और पत्थर खाए हैं, चिलचिलाती धूप के अंदर ऋषि दयानंद निकले हैं और उनके बाद के कितने लोगों के नाम आप लोग ले लीजिए, चाहे सन्यासी हो चाहे नेता हो, इस समाज में अग्रणी बन करके दर दर की ठोकरें खाते घूमे हैं लोग इस विचारधारा को खड़ी करने के लिए। और आपको सत्संग सुनने में गर्मी लगती है, इसलिए आपको एयर कंडीशन कमरा चाहिए और एयर कंडीशन लगवाने के लिए आप भागवत की कथा करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऋषि दयानंद के विचारों की हत्या हो रही है। आप लोग उस समय चुप रहे, इसी का परिणाम ये निकला कि आज पानीपत के मॉडल टाउन में दूसरी घटना हुई। उससे पहले भी इन्हीं आर्य समाज, दिल्ली के कई आर्य समाज मंदिरों के अंदर शिला पूजन हुए, वहाँ ईंट पत्थर पूजी गई, क्यों ईंटों को कहीं भेजना है दूसरी जगह पर। ये इस तरह के कार्यक्रम जब तक नहीं रोके जाएंगे, बड़ी शक्ति के साथ आर्य समाज के नवयुवक आगे आकर के इन सिद्धांतों को पुख्ता करने के लिए, इन सिद्धांतों को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। कोई बड़ा बिजनेसमैन यदि आप उनको मानते हैं कि ये आर्य समाज की विचारधारा से ओतप्रोत है, तो निश्चित रूप से आप उसको किसी भी समाज का, किसी भी सभा का, किसी भी संगठन का बड़े से बड़ा अधिकारी बनाइए। हम उसको जो है सम्मानपूर्वक उसको पूरा इज्जत भी देंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन सिर्फ पैसे के बल पर जो व्यक्ति अपने सिर के ऊपर गणेश की मूर्ति लेकर के नाचते हैं, उनको आप आर्य समाज का प्रधान बनाएंगे, आर्य समाज की किसी सभा का प्रधान बनाएंगे या किसी संस्थान का प्रधान बनाएंगे या किसी न्यास का प्रधान बनाएंगे, तो ये आर्य समाज की विचारधारा को डुबोने का काम करेगा। आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति किसी खाटू श्याम के मंदिर का प्रधान है, वो आर्य समाज के मंदिर का भी प्रधान है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि वो किसी देवी के मंदिर में माथा टेकने के लिए जाता है और वहाँ की संस्था का भी प्रधान है, आर्य समाज का भी प्रधान है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उनका विरोध कीजिए, विचार के स्तर पर विरोध होना चाहिए, व्यक्ति के विरोध की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप उनको सम्मानपूर्वक कहिए कि आप आइए, हमारे कार्यक्रम में बैठिए, आर्य समाज के विचारों को सुनिए, आप मासिक और पाक्षिक सत्संग में आप आइए, चाहे हमारे वार्षिक उत्सव में आप आइए। आप जितना सहयोग कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ विचार सुनने के लिए आइए। पर इस शर्त पर, क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, आप उनको आर्य समाज के अधिकार देंगे तो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा से फिर हो सकती हैं। हमें ये सजग इस मामले में सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। आर्य समाज हमेशा उन लोगों से चला है, भले ही उनके पास पैसा नहीं था, दिन में चने खा करके जिन लोगों ने गुजारा किया और आर्य समाज के प्रचार प्रसार में ज़िंदगी लगा दी। कितने आर्य समाज के वो भजनोपदेशक है जिन्होंने सिर के ऊपर बाजा और ढोलक लेकर के गांव-गांव में वो लोग घूमे हैं, 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन एक एक गांव में बैठ करके जिन्होंने प्रचार किया है, वो उनको जो है कभी इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं दी गई। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सिद्धांतनिष्ठ है, जो विचार से परिपक्व है, उसको जिम्मेदारी दीजिए। जो साथी जो और हैं, जो सहयोगी हैं, जिनका सहयोग आप लेना चाहते हैं, पर सिर्फ पैसे के दम पर आप किसी को प्रधान। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।